दुनिया में एक ऐसा पहाड़ है जिसके रहस्य किसी भी दूसरे पहाड़ से कहीं ज्यादा गहरे हैं। एक ऐसा शिखर जहां जाना मना है। तो चलिए आज कैलाश पर्वत की इसी अनसुलझी दुनिया में उतरते हैं। सोचिए, कुछ बहुत ही प्रोफेशनल पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ने निकलते हैं, पर कुछ ही दूर जाकर उन्हें एक अजीब सी चीज महसूस होती है। उनके नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मानो वो तेजी से बूढ़े हो रहे हों। वो घबराकर फौरन नीचे उतर आते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। साल भर के अंदर उन सभी की मौत हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। देखिए, माउंट कैलाश की ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। फिर भी एवरेस्ट पर आज तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं और कैलाश पर ऑफिशियली एक भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? दुनिया के सबसे बड़े बड़े पर्वतारोहियों ने कोशिश की और हार मान ली। सरगई एक बहुत तजुर्बेकार रूसी पर्वतारोही थे। वो कुछ दूर चढ़े और उन्हें अंदर से एक आवाज आई कि ये सही नहीं है, और वो वापस लौट आए। अरे राइनहोल्ड मिस्नर, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट चढ़ लिया था, उन्होंने तक चीनी सरकार को हाथ जोड़ लिए कि यहां किसी को मत भेजो। यहां तक कि 2001 में एक चीनी हेलीकॉप्टर मिशन अचानक आए एक भयानक तूफान की वजह से बीच में ही रद्द करना पड़ा। और इसी मिशन के फेल होने के बाद 2001 में चीन ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी कि आज के बाद माउंट कैलाश पर कोई चढ़ाई नहीं करेगा, और बस ये पहाड़ हमेशा के लिए एक फॉरबिडन पीक, मतलब एक वर्जित शिखर बन गया। तो ये तो हुई चढ़ाई की बात। अब जरा इस पहाड़ की बनावट और इसके आसपास के माहौल को समझते हैं, जो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। कैलाश का जो भूगोल है ना, वो जैसे कुदरत के नियमों को ही चुनौती देता है। यहाँ से 4 बड़ी नदियां निकलती हैं, और कमाल की बात यह है कि वो चारों ठीक उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम 4 अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। और इससे भी अजीब बात, पहाड़ का जो दक्षिणी हिस्सा है, जहाँ सूरज की रोशनी ज्यादा पड़नी चाहिए, वहां पर ज्यादा बर्फ जमी रहती है। मतलब एकदम उल्टा। कैलाश के ठीक पास में 2 झीलें हैं, और वो एक दूसरे की पूरी तरह से उल्टी हैं। एक तरफ है पवित्र मानसरोवर झील। इसका पानी एकदम मीठा और साफ है, और इतनी ठंड के बावजूद ये कभी जमती नहीं है। और दूसरी तरफ है राक्षस ताल। इसका पानी खारा है, इसमें कोई जीव जंतु नहीं है, और कहते हैं कि इसका पानी कभी कभी अपने आप गायब हो जाता है और फिर वापस भी आ जाता है। अब इन सारे भौगोलिक अजूबों को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे एक्सिस मुंडी कहते हैं। इसका मतलब है दुनिया का केंद्र। माना जाता है कि कैलाश पर्वत वही जगह है जहां धरती और स्वर्ग आपस में मिलते हैं। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं लगती जब हम इन नंबर्स को देखते हैं। जरा गौर कीजिए, माउंट कैलाश से इंग्लैंड के स्टोनहेंज की दूरी ठीक 6666 किलोमीटर है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। माउंट कैलाश से नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की दूरी भी ठीक 6666 किलोमीटर ही है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, दक्षिणी ध्रुव की दूरी है ठीक 13,332 किलोमीटर, यानी पिछली दोनों दूरियों का ठीक डबल। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा डिजाइन छिपा है? अच्छा, अब बात करते हैं उन अनदेखी ताकतों की, उन रहस्यमयी ऊर्जाओं की जो इस पूरे इलाके में महसूस की जाती हैं। साल 1999 में एक रूसी वैज्ञानिक अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने कैलाश पर रिसर्च के बाद एक ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, यह कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, ये एक पिरामिड है जिसे किसी बहुत ही एडवांस सभ्यता ने बहुत पहले बनाया था। और उनका शक सही लगता है जब हम यहां होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में सुनते हैं। रात में पहाड़ से 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है। अजीब अजीब सी कंपन और आवाजें आती हैं। यहाँ के पत्थरों में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी आसपास की जगहों से 8000 नैनोटेस्ला तक ज्यादा है। और सबसे अजीब बात, यहाँ की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी एक जैसी नहीं रहती, वो घटती बढ़ती रहती है। अब इस बदलती हुई ग्रेविटी को लेकर साइंटिस्ट 2 थ्योरी देते हैं। पहली कि हो सकता है पहाड़ के अंदर कोई छिपा हुआ ज्वालामुखी हो, और दूसरी कि पहाड़ के नीचे गुफाओं का एक बहुत बड़ा जाल है जो धरती के अंदर तक जाता है। और ये दूसरी थ्योरी कई धार्मिक मान्यताओं से भी मिलती जुलती है। चलिए अब वापस उसी सबसे खौफनाक पहेली पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी उम्र का तेजी से बढ़ना।
तो जो भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी उम्र तेजी से क्यों बढ़ने लगती है? इसके पीछे विज्ञान 3 वजहें बताता है। पहली, ज्यादा ऊंचाई पर खतरनाक यूवी किरणें स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे शरीर तेजी से सेल्स बनाने लगता है जो बुढ़ापे जैसा लगता है। दूसरी, ऑक्सीजन की कमी से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, यहाँ का जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड, जो शायद शरीर के हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करके सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को तेज कर देता है। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कभी कोई कैलाश के शिखर तक पहुंच पाया है? पुरानी कहानियों के हिसाब से सिर्फ 2 लोग ही ऐसा कर पाए हैं। महाभारत में युधिष्ठिर अपने भाइयों में अकेले थे जो अपने सच और पवित्रता के दम पर शिखर तक पहुंचे, और दूसरे थे 14वीं सदी के एक तिब्बती संत मिलारेपा। कहा जाता है कि वो शरीर की ताकत से नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से ऊपर पहुंचे थे। ये कहानियां एक बहुत बड़ी तरफ इशारा करती हैं कि शायद कैलाश के शिखर की चढ़ाई शारीरिक है ही नहीं, ये एक आध्यात्मिक चढ़ाई है। इसे शरीर से नहीं, आत्मा से पूरा करना होता है। लेकिन कुछ सवाल आज भी बाकी हैं, जैसे कि माउंट कैलाश के ऊपर से किसी भी प्लेन को उड़ने की इजाजत क्यों नहीं है? क्यों ये एक नो फ्लाई जोन है? और ये कैसे हो सकता है कि ये इलाका चारों तरफ से ऐसे जोन से घिरा है जहां भूकंप आते रहते हैं, लेकिन ठीक कैलाश पर्वत के पास कभी कोई भूकंप महसूस नहीं किया गया? क्या कोई अनजानी शक्ति इसे संभाले हुए है? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इस पहाड़ के अंदर कोई छिपी हुई, कोई बहुत ही एडवांस सभ्यता रहती है? इसका जवाब आज भी कैलाश की बर्फीली चोटियों में कहीं दफन है, और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस दुनिया के बारे में असल में कितना कम जानते हैं।